Hello children, today I am going to start lesson number 2, the earliest people of class 6 subject SST। तो चिल्ड्रेन इस लेसन के हम लोग पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब वैज्ञानिक कैसे बिलीव करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कब शुरू हुआ। तो लगभग 3500 मिलियन ईयर एगो, यानी 3500 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत हुई, ऐसा वो मानते हैं। तो उसमें इस लेसन में हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में पढ़ा है ना, कि लोगों ने कैसे जब पेड़ पर रहना बंद किया, यानी गुफाओं में रहना बंद किया, तो उन्हें भोजन और आवास की आवश्यकता पड़ी। उसके लिए वो क्या क्या करते थे, तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा। और आगे बढ़े हम लोग पढ़े द ओल्ड स्टोन एज और द पैलियोलिथिक एज के बारे में, यानी इसको हम लोग पूर्व पाषाण काल कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता था, तो लगभग हम टूल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि द टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक एज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी: हैंड टूल्स, कोर टूल्स, फ्लिंट टूल्स। हैंड टूल्स यानी हस्त उपकरण, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दीज वेयर पेयर शेप्ड टूल्स यूज्ड फॉर कटिंग और स्मैशिंग थिंग्स। दे यूजुअली हैड शार्प एजेस ऑन ऑल साइड्स। तो हस्त उपकरण ये नाशपाती के आकार के उपकरण थे जिनका उपयोग चीज़ों को काटने और तोड़ने के लिए किया जाता था। उनके पास आमतौर पर सभी किनारों पर तेज़ धार थे, यानी उन औजारों में एकदम तेज़ धार हुआ करते थे। उन औजार का जो किनारा होता था वो बहुत धारदार हुआ करता था। दूसरा क्या है, कोर टूल्स यानी मुख्य उपकरण। These were made by chipping and shaping large stones। तो ये जो मुख्य उपकरण है ये बड़े पत्थरों को काटकर और आकार देकर बनाए गए थे। They had sharp edges and were used to cut trees and dig the earth। इसमें नुकीले किनारे थे और इसका उपयोग पेड़ों को काटने और मिट्टी यानी पृथ्वी भूमि को खोदने के लिए किया जाता था। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टूल्स इंक्लूड हैंड एक्सेस एंड हार्मर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उदाहरण के लिए इसमें हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है, हाथ की कुल्हाड़ी और हथौड़े सम्मिलित हैं। ओके, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब है फ्लिंट टूल्स। तो फ्लिंट टूल्स क्या है, यानी इसको हम लोग चकमक औजार भी कह सकते हैं। तो फ्लिंट टूल्स यानी दीज वेयर मेड फ्रॉम स्मॉलर स्टोन पीसेस, समटाइम्स दोज दैट चिपेड ऑफ लार्ज स्टोन्स while making core tools। तो ये जो औजार थे इन्हें छोटे पत्थरों के टुकड़े से बनाया गया था, यानी ये अग्नेय पत्थर के टुकड़े से बनने वाले औजार थे। कभी कभी जैसे जब कोर टूल्स तैयार किया जाता था तो उसमें बड़े बड़े पत्थर में ये स्टोन चिपके होते थे, है ना। दे वेयर sharpened and used as choppers and knives, and were used to chop meat and cut through animal skin. Examples includes cleavers and scrapers।
तो ये जो फ्लिंट टूल्स थे, यहाँ तक हम लोग समझ गए इसके बारे में, फ्लिंट टूल्स के बारे में कि वो मतलब छोटे छोटे पत्थरों से बनाया जाता था। तो इसका जो उपयोग था वो क्या था, यानी उस औजार में वो तेज़ धारदार वाले औजार थे, उनका उपयोग जो होता था कुल्हाड़ी और चाकू के रूप में किया जाता था, और जैसे मांस को काटने और जानवरों की त्वचा से काटने के लिए उपयोग किया जाता था इस तरह के औजार का। तो उदाहरण के लिए इसमें क्लीवर और स्क्रैपर सम्मिलित है, जिसको कि हम लोग कुदाल भी या खुरचनी भी बोल सकते हैं। Many Paleolithic tools have been found in India from the sites like मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बोडी महाराष्ट्र एंड कुर्नूल आंध्र प्रदेश। तो भारत में कई जगहों पर, कई स्थानों पर पुरपाषाण कालीन उपकरण मिले, जैसे कि मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में पड़ता है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, बोडी महाराष्ट्र में, और कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। ये सब साइट्स पे, ये सब स्थान पे पुरपाषाण कालीन उपकरण मिले। These tools were used for variety of purposes. For example, to cut meat and bones, scrap brick from trees and animals' skins, to make cloths, to chop wood and to make spears and arrows for hunting. तो इन उपकरणों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए जैसे मांस और हड्डी को काटने के लिए, पैरों और जानवरों के खाल से कपड़े बनाने के लिए, लकड़ी काटने के लिए और शिकार करने के लिए, तीर और भाले बनाने आदि के काम में आता था। ओके, लेटर मैन लर्न्ड टू मेक मोर पॉलिश्ड एंड प्रिंटेड टूल्स सच एज spears, which helped him further in hunting. तो बाद में मनुष्य ने और अधिक सभ्य और सुसज्जित मुद्रित उपकरण बनाना सीखा, यानी वो और पहले से अधिक अच्छे औजार बनाने लगे, जैसे भाला आदि, तो जिसने उन्हें शिकार में आगे बढ़ाया। ओके।